हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सेल फ्रैक्शनेशन के बारे में। तो व्हाट इज सेल फ्रैक्शनेशन? बेसिकली इस टेक्निक में हम लोग सेल को डिफरेंट लेवल्स पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो उनके साइज के अकॉर्डिंग, है ना, निकल कर आते हैं पैलेट में। ठीक है, तो डिटेल डिस्कशन होगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज सेल फ्रैक्शनेशन? एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक टू स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ सेल। तो इस टेक्निक के द्वारा हम सेल के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को भी आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस टेक्निक सेपरेट्स मेजर ऑर्गेनल एंड अदर सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स। इस टेक्निक के मदद से सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं उसे हम उनमें जो मेजर ऑर्गेनल्स होते हैं, जो बिग साइज के होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, है ना, और जो छोटे छोटे सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हियर टेस्ट ट्यूब्स और एमसीटीज। ओके, तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स या माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स आर यूज्ड, जो कि हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर उसको प्लेट में रखकर स्पिन करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इनके अंदर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ डिसरप्टेड सेल्स एट ए सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, तो धीरे 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 करके हम लोग स्पीड को बढ़ाते रहते हैं और स्पीड के अकॉर्डिंग जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो पैलेट में आते रहते हैं। ठीक है, अब पैलेट क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एट ईच स्पीड इट काउजेस फ्रैक्शनेशन ऑफ सेल। तो हर एक स्पीड पे, हर एक पर्टिकुलर स्पीड पे सेल का क्या होता है? फ्रैक्शनेशन होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि एट लो स्पीड, अगर स्पीड कम है, अगर स्पीड लो है, तो पैलेट के अंदर क्या होगा? लार्जर कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, पैलेट के अंदर क्या होगा? लार्जर कंपोनेंट्स। वहीं अगर स्पीड ज्यादा है, हाई स्पीड है, तो पैलेट के अंदर वो कंपोनेंट्स आएंगे जो स्मॉल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे कि इस डायग्राम में देखिए। ठीक है, अब देखिए आपको समझाता हूं कि सुपरनेटेंट और पैलेट क्या होता है। जैसे कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, तो जो चीज ऊपर में आ रही है ये कहलाती है सुपरनेटेंट। ठीक है, और जो नीचे बैठ रहा है, जाके नीचे जाके एक्यूमुलेट हो रहा है, वो कहलाएगा आपका पैलेट। ठीक है, तो टू आइसोलेट सेल कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी। ठीक है, तो सेल कंपोनेंट्स को उनके साइज और डेंसिटी के आधार पर क्लासिफाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम लोग सेल फ्रैक्शनेशन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सेल को लेंगे, एक टिश्यू से एक सेल को लेंगे, टिश्यू को होमोजेनाइज करेंगे, उसे मिक्स करेंगे। ठीक है ना, थ्रू मोटर पिस्टल और थ्रू वेरियस वेज। ठीक है ना, तो सबसे पहले टिश्यू को होमोजेनाइज किया जाता है। होमोजेनाइज कहने का मतलब है, होमो का मतलब वह सेम, एंड जेनाइज मतलब सिमिलर, मतलब कि मिक्स करना। ठीक है ना, तो यहाँ बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग टिश्यू को होमोजेनाइज करेंगे तो उनको हम लोग एक जैसे ही होमोजेनाइज करना है। ठीक है ना, क्योंकि ताकि वो एक जैसे हो जाएं, ठीक है, डिसरप्टेड हो जाएं। ठीक है, उसके बाद टिश्यू को होमोजेनाइज करने के बाद हमें उसे क्या करना है? सेंट्रीफ्यूज करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग उसको 1000 जी यानी कि 1000 फोर्स ऑफ ग्रेविटी, 1000 टाइम्स, यानी कि सेंट्रीफ्यूज मशीन में क्या होता है कि रोटेशन पर मिनट के हिसाब से, है ना, सुपरनेटेंट और पैलेट में डिफरेंट चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा है? 1000 जी फॉर 10 मिनट्स, यानी कि अगर उस मिक्सचर को, उस होमोजेनेट को हम लोग 1000 जी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉर टाइम 10 मिनट्स के लिए अगर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें पैलेट में क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा और कुछ सेल्यूलर डेब्रीज मिलेंगी। 1000 जी पर हमने किया 10 टाइम्स के लिए। 1000 जी यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, तो हमें सुपरनेटेंट में
कुछ ये पैलेट में हमें क्या मिला, न्यूक्लियस एंड सेलुलर डेब्रिस। ठीक है, फिर हम पैलेट को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर आउट कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, ठीक है, थ्रू माइक्रोपिपेट। एंड फिर सुपरनेट्रेट को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब या दूसरे पिपेट में, दूसरे एमसीटी में पोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसे फिर से उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो इस बार जो हम लोग सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं वो कितने पे कर रहे हैं, 20,000 जी, यानी कि 20,000 फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और टाइम कितना है 20 मिनट्स। यहाँ पे 1000 ग्रेविटी है, ठीक है, और यहाँ पे आपका मिनट 10 मिनट, और यहाँ पे क्या है 20,000 ग्रेविटी है, और यहाँ पे 20 मिनट्स। तो यहाँ हमें पैलेट में क्या मिल रहे हैं, पैलेट रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यानी कि न्यूक्लियस के बाद जो सेल ऑर्गेनेल जो साइज में छोटे होते हैं वो हमें नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। 20,000 जी पर 20 मिनट्स में हमें क्या मिला, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। फिर से हमें क्या करेंगे कि पैलेट को स्टोर आउट कर लेंगे और सुपरनेटेंट को फिर से नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में या नेक्स्ट एमसीटी में उसे पोर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमें जो सुपरनेटेंट को कंटेन कर लिया उसे फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो इस बार जो हम लोग सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं वो कितने पे कर रहे हैं, 80,000 फॉर 60 मिनट्स, यानी कि 80,000 फोर्स ऑफ ग्रेविटी फॉर 60 मिनट, 60 मिनट के लिए। ठीक है, तो इस बार हमें पैलेट में क्या देखने को मिल रहे हैं, माइक्रोसोम्स एंड पीसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल्स इंटरनल मेम्ब्रेन। हमें देखने को मिल रहे हैं माइक्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ टुकड़े एंड कुछ इंटरनल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर से हम पैलेट को स्टोर आउट कर लेंगे और सेंट्रीफ्यूज को फिर से हम लोग नेक्स्ट एमसीटी या नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाल के उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो उसमें हमें 1,50,000 जी फॉर 3 घंटे के लिए, फॉर 3 आवर्स वी गेट राइबोसोम्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक चलती है। पहले हमने 1000 जी फॉर 10 मिनट्स में हमें क्या मिला, न्यूक्लियस एंड सेलुलर डेब्रिस। फिर 20,000 जी फॉर 20 मिनट हमें मिला माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। फिर हमें 80,000 जी पर हमें मिला 60 मिनट के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल मेम्ब्रेन एंड देयर पार्टिकल्स। एंड हमें 1,50,000 फॉर 3 आवर्स वी गेट राइबोसोम्स। यानी कि एट लो स्पीड, जब स्पीड कम थी तो क्या हमें मिला, पैलेट कंटेन लार्जर कंपोनेंट्स, तो न्यूक्लियस वगैरह हमें को देखने को मिला जो कि बड़ा होता है साइज में। फिर एट हाई स्पीड, जब स्पीड को बढ़ाया गया, यानी कि ग्रेविटी ऑफ फोर्स को जब बढ़ाया गया तो हमें देखने को मिले स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर बाद में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लास्ट में आपका राइबोसोम्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।